रात के 12:06 यह नीला संगमरमर जैसा ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता है, लेकिन इस शत्रुतापूर्ण मृत्यु कक्ष पर केवल 5 सेकंड ही आपको मार डालेंगे। HD 189733b में आपका स्वागत है। ये ग्रह विशाल है, यहाँ तक कि बृहस्पति से भी बड़ा, और इसकी तुलना हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह से करते रहने के लिए ये भी पूरी तरह से गैस से बना है। रात के 12:34 इसलिए वैज्ञानिक HD 1,89,733b को गर्म बृहस्पति के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ये ग्रह अपने तारे के इतने करीब स्थित है कि यह केवल 2 दिनों में ही अपनी कक्षा पूरी कर लेता है। हाँ, HD 189733b बुध हमारे सूर्य की तुलना में अपने सूर्य से 13 गुना अधिक निकट है। रात के 12:59 और भले ही इसका तारा हमारे तारे से अधिक ठंडा है, यह नकली पृथ्वी अभी भी अपने तारामंडल के रहने योग्य क्षेत्र से काफी बाहर है। इसका मतलब है कि किसी ग्रह की सतह पर कोई भी तरल पानी मौजूद नहीं हो सकता है। यह विशाल गैसीय ग्रह अपने तारे के इतने करीब कैसे विकसित होता है, यह अभी भी एक रहस्य है। 1:22 एक सिद्धांत यह है कि HD 1,89,733b तारे के शुरुआती क्षणों के दौरान इसके ठीक बगल में बना था, या यह और भी दूर विकसित हो सकता था, केवल बाकी ग्रह प्रणाली के गठन के साथ ही इसमें खींच लिया जा सकता था। लेकिन एक बात है जो हम निश्चित रूप से जानते हैं, HD 1,89,733b की यात्रा नर्क में डुबकी लगाने जैसी होगी, जहां से बचने की कोई संभावना नहीं होगी। 1:50 अब भले ही आप जानते हो कि इस ग्रह पर तरल पानी की एक भी बूंद नहीं है, लेकिन जब आप विशाल नीले संगमरमर के पास पहुंचे तो आपको इस पर विश्वास करना कठिन हो जाएगा। लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस के औसत दिन के तापमान के साथ ये ग्रह शुक्र से 2 गुना गर्म है। 2:08 और शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इस तीव्र गर्मी का एक कारण यह है कि ग्रह ज्वारीय रूप से अपने तारे से बंधा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा अपना चंद्रमा पृथ्वी से बंधा हुआ है। इसका मतलब है कि HD 1,89,733b को अपनी धुरी पर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना कि तारे के चारों ओर घूमने में लगता है। 2:30 बजे इसलिए ग्रह का एक किनारा लगातार दिन के उजाले में है, जबकि दूसरा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। इस दुनिया का आकर्षक रूप इसके महासागरों से नहीं आता जैसा कि यहाँ पृथ्वी पर होता है। नहीं, इस नारकीय ग्रह को अपना रंग पिघले सिलिकेट कणों के बादलों से मिलता है। 2:51 ये कण लाल की तुलना में अधिक नीली रोशनी बिखेरते हैं, जिससे ग्रह नीला दिखाई देता है। कांच में सिलिका प्राथमिक घटक है, और आपको एक हैवी ड्यूटी छाता लाना चाहिए क्योंकि आपको अनिवार्य रूप से गर्म पिघले हुए कांच की बारिश से बचना होगा। 3:09 लेकिन यह एकमात्र खतरा नहीं है। आपको पूरे ग्रह पर चलने वाली बेहद शक्तिशाली हवाओं के खिलाफ खुद को तैयार करने के लिए तैयार रहना होगा। 7000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के साथ ये झोंके पृथ्वी पर श्रेणी 5 के सबसे शक्तिशाली तूफानों से भी लगभग 30 गुना अधिक तेज हैं। 3:31 हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर सबसे तेज हवाओं की तुलना में HD की हवाएं नेपच्यून की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक तेज हैं। लेकिन उनकी गंध बर्फ के विशालकाय हाइड्रोजन सल्फाइड बादलों से थोड़ी बेहतर हो सकती है। वे सड़े हुए अंडों का झोंका लेकर आते हैं। 3:51 HD की हवाएं इतनी तेज है कि वे ध्वनि की गति से लगभग 6 गुना तेज गति से आपके पास से गुजरेंगी। वे अत्यधिक तेज होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनके द्वारा आपके शरीर को फाड़ देने के बारे में अधिक चिंतित होंगे। हो सकता है कि अब तक आप पिघले हुए कांच की बारिश से मर चुके हों। किसी भी स्थिति में आप HD 1,89,733b पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। 4:20 मैं वास्तव में वहां यात्रा करने की अनुशंसा नहीं करता, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपको और भी तेजी से मार सकते हैं। अर्गल TR56b देखें। ये गैस विशालकाय पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा में स्थित है। यह HD से भी बड़ा है। इसका द्रव्यमान बृहस्पति से लगभग 1.4 गुना अधिक है, और किसी तरह यह अपने तारे के और भी करीब है। 4:50 आपको ये दुनिया अविश्वसनीय रूप से झुलसा देने वाली गर्म लगेगी। इस ग्रह पर सतह का तापमान औसतन 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यह इतना गर्म है कि यह धातु को गैस में बदल देता है, जिससे ऊपरी वायुमंडल में लोहे के बादल बन जाते हैं। यदि आप यहाँ बारिश में फंस गए तो आपको ये गर्म पिघले लोहे की बेहद अप्रिय और घातक बौछार लगेगी।